हेलो जी, नमस्ते। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड एचटीटीपीएस के बारे में। एचटीटीपीएस एचटीटीपी से ज़्यादा सिक्योर्ड क्यों होता है, ये टीएलएस हैंडशेक का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, एनक्रिप्शन किस तरीके से इसमें लगाई जाती है, डिफी-हेलमैन एल्गोरिदम, इलिप्टिक कर्व डिफी-हेलमैन एल्गोरिदम ये क्या होता है, एचकेडीएफ एल्गोरिदम क्या होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में, सर्टिफिकेट्स वगैरह कैसे मैनेज होते हैं, इस सब के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वेलकम टू मास्टर बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज। मैं यहाँ पर आज तुम्हें एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, और अगर इतनी डिटेल में तुम्हें मास्टर बैकएंड डेवलपमेंट मतलब बैकएंड डेवलपमेंट को मास्टर करवाता दिख जाए यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर, तो तुम मुझे बता देना। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मेरा इंस्टाग्राम मिल जाएगा, वहाँ पे जाके फॉलो कर लो, यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो। डिटेल में इन डेप्थ वीडियोज़ यहाँ पे आती हैं, और जो चीज़ें मैं शॉर्ट में बता सकता हूँ जिसके लिए लॉन्ग फॉर्म वीडियो रिक्वायर्ड नहीं है, वो वाली चीज़ें हमें इंस्टाग्राम पर मिल जाती है। सिस्टम डिज़ाइन का भी एक कोर्स चल रहा है, लो लेवल डिज़ाइन का, एंड मास्टर बैकएंड डेवलपमेंट की सीरीज़ भी चल रही है, तो सब्सक्राइब करके एंड फॉलो करके रखो। बहुत सारा कंटेंट आ रहा है और एक अच्छा पैकेज फोड़ने में मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं ना तुम्हें छोटे छोटे नुआंसेस बताऊंगा आज। अगर आपसे बैकएंड इंटरव्यू में एचटीटीपीएस एचटीटीपी से ज़्यादा सिक्योर क्यों होता है ये पूछा जाए, और मुझे कोई डेवलपर ये आंसर कर रहा है कि यार क्योंकि एनक्रिप्शन यूज़ होती है, तो मैं उसको बोलूँगा भाई ना, मज़ा नहीं आया, थोड़ा डिटेल में तो बता दे ये क्या है एनक्रिप्शन यूज़ होती है। तो वो कहेगा यार, हो सकता है अगर वो थोड़ा डिटेल जानता हो तो वो मुझे कहेगा कि टीएलएस हैंडशेक इसके पीछे रिक्वायर्ड है, टीएलएस हैंडशेक इसकी वजह है। तो टीएलएस हैंडशेक में ऐसा क्या होता है, मैं तुमसे बेसिकली सीधा सीधा ये पूछूंगा कि भैया एनक्रिप्शन क्या होता है, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन में क्या फ़र्क होता है। फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि अच्छा यहाँ पर मैं कौन सी एनक्रिप्शन का यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं की शेयर कर दूंगा एनक्रिप्शन की तो फिर क्या होगा, नेटवर्क में की शेयर हो गई, तब तो तुमने एनक्रिप्शन का प्रोसेस ही पूरा का पूरा खत्म कर दिया। डोंट वरी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे इंटरव्यू क्वेश्चन इसमें बनते हैं, आपको समझ में आएगा जब आप डिटेल में इसको पढ़ोगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं आपको बता दूं, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर बोला जाता है। HTTP के ओवर इसको यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि कम्युनिकेशन में चीज़ें इनक्रिप्टेड रहती है, मतलब क्लाइंट से सर्वर या सर्वर से क्लाइंट जो भी डेटा आ जा रहा है वो इनक्रिप्टेड होगा। इनक्रिप्टेड मतलब एक ऐसे फॉर्मेट में होगा जिसको कोई अटैकर रीड नहीं कर सकता। ऐसा क्यों ज़रूरी है? बहुत सिंपल है। अगर मुझे लॉगिन करना है सर्वर पे, तो मुझे लॉगिन की पे हिट करनी है। अगर मुझे इस सर्वर में लॉगिन की पे हिट करनी है, तो सर्वर को लॉगिन करने के लिए क्या देना पड़ेगा? मुझे यूज़र नेम या पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब वो यूज़र नेम और पासवर्ड मैं एपीआई के पेलोड में डालकर अगर ओवर द नेटवर्क भेज रहा हूँ, डेटाबेस में आपने पासवर्ड को हैश करके रखा हुआ, मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर आपके नेटवर्क कॉल पे यूज़र नेम और पासवर्ड एज इट इज़ गया है और मैं एक अटैकर हूँ, मैंने वो नेटवर्क कॉल में जाते हुए आपका यूज़र नेम और पासवर्ड रीड कर लिया, तो क्या? इसीलिए हम ओवर द नेटवर्क भी डेटा को एनक्रिप्ट करके भेजते हैं, एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके भेजते हैं कि उसको रीड ही ना करा जा सके। समझ में आता है? अब ये तो नीड हो गई एनक्रिप्शन की। अब मैं तुम्हें बताता हूं एनक्रिप्शन होता क्या है। पहले तो छोटी सी डेफिनेशन, बोर नहीं करूंगा। सिमेट्रिक एसिमेट्रिक ये दो टाइप्स हैं। पहले तुम्हें सिंपल सा मतलब समझाता हूँ एनक्रिप्शन क्या है। तुम्हारे पास एक डेटा है जो जानी पहचानी किसी भाषा में है, अंग्रेजी में है, उर्दू में है, हिंदी में है, किसी जानी पहचानी भाषा में है। उसमें थोड़ा सा नमक डालो, कुछ बढ़िया सा इंग्रेडिएंट डालो, और एक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करो, एक टेक्निक का इस्तेमाल करो, और उसको एक ऐसी भाषा में बदल दो, एक ऐसे फॉर्मेट में बदल दो कि कोई पहचान ही ना पाए कि तुमने क्या लिखा था। यही होता है एन्क्रिप्शन। हमारे पास में होता है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट हम बोलते हैं मतलब जो नॉर्मल भाषा है, जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा है। आपके पास एक टेक्निक होती है, टेक्निक को एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम बोल रहे हैं। और आपके पास वो जो एक यूनिक इंग्रेडिएंट, एक नमक, एक कुछ भी जो है, उसको मैं की बोल रहा हूँ, की का नाम दिया। तो आपने लिया प्लेन टेक्स्ट, आपने अपनी एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम में प्लेन टेक्स्ट डाला और की डाली। की क्या है अभी बताता हूँ। और उसको एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जो साइफर टेक्स्ट जिसको बोला जाता है। साइफर टेक्स्ट सुनने में बड़ा वो लगता है। साइफर मतलब आपको बताना कि यार इसको साइफर करना, इसको डिसाइफर करना पड़ेगा, मतलब इसको समझना पड़ेगा। साइफर टेक्स्ट मतलब ऐसा कुछ जो समझ में ही नहीं आ रहा, विच इज दिस। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं तुम्हें बताता हूँ की क्या है। की यार, अगर तुम डीएसए पढ़ते हो तो सिंपल आप कोई भी एक स्ट्रिंग समझ सकते हो, रैंडम कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन एक की है, ठीक है। तो आपने एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम होती है आपकी, जिसमें आप दो चीज़ें देते हो, एक प्लेन टेक्स्ट और एक की, और वो आपको साइफर टेक्स्ट बना के उसका दे देती है। अब आप ये सोचो कि आपने क्लाइंट और सर्वर दो हैं आपके, ये चीज़ें एंटिटीज, आपने क्लाइंट से सर्वर पे डेटा एनक्रिप्ट करके तो भेज दिया, लेकिन सर्वर अगर उस डेटा को समझ ही नहीं पा रहा है
तो फायदा क्या? आपने यूजर नेम और पासवर्ड एनक्रिप्ट करके सर्वर तक पहुंचा दिया ताकि बीच में अटैकर रीड ना कर सके, लेकिन सर्वर को तो वो यूजर नेम पासवर्ड समझ में आना चाहिए ना, तभी तो वो लॉग इन करवा पाएगा। तो इसीलिए डिक्रिप्शन का यहाँ पर रोल आता है कि डिक्रिप्शन भी तो करनी पड़ेगी सर्वर के एंड पे, वो डेटा आप डिक्रिप्ट भी तो करोगे उसको समझने के लिए। तो साइफर टेक्स्ट को की मदद से ही प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने को हम डिक्रिप्शन बोलते हैं, एज इजी। अब ये सिमेट्रिक क्या है? अगर मैं बहुत ही आसान भाषा में बोलूं तो जिस की से आपने एनक्रिप्ट किया अगर आप उसी की से डिक्रिप्ट कर रहे हो तो ये सिमेट्रिक एल्गोरिदम है, सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन है। और जिस की से आपने एनक्रिप्ट किया और जिस की से आप डिक्रिप्ट कर रहे हो यदि वो अलग अलग है तो वो आपका एसिमेट्रिक है, एज सिंपल एज दैट। अब मैं आपको ये बताता हूं, देखो आपके पास एक्चुअली में ये जो एसिमेट्रिक होता है ना, ये थोड़ा सा इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पर इतना भी नहीं है यार, समझ लोगे। तुम्हारे पास 4 की होती है इसमें टोटल। तुम्हारे पास देखो 2 एंटिटी है, मान लो तुम्हारे पास एक क्लाइंट है और एक तुम्हारे पास सर्वर है, ये 2 एंटिटीज हैं। तो क्लाइंट के पास 2 की होगी, पब्लिक की और प्राइवेट की। सेम यहां पे पब्लिक की और यहां पे भी प्राइवेट की। बहुत ही आसान भाषा में, क्लाइंट की एक ऐसी की जिसके बारे में सबको पता है, सबको मतलब सर्वर को पता है, वो पब्लिक की है। और सर्वर की वो की जिसके बारे में क्लाइंट को पता है, वो पब्लिक की है जिसके बारे में सब जानते हैं। लेकिन क्लाइंट के पास एक अपनी ऐसी की भी होगी जिसके सिर्फ क्लाइंट को पता है, वो क्लाइंट की प्राइवेट की है। सेम सर्वर के पास एक ऐसी की होगी जिसका सिर्फ सर्वर को पता है, वो उसकी प्राइवेट की होगी। तो जो एसिमेट्रिक होता है उसमें क्या होता है ना कि अगर मेरे को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है प्लेन टेक्स्ट को, क्लाइंट को सर्वर पे कुछ डेटा भेजना है, तो वो क्या करेगा, सर्वर की पब्लिक की क्यों? क्योंकि सर्वर ने उसको एक ऐसा डेटा दिया है जो उसको पता है क्लाइंट को, तो वो उसका इस्तेमाल करेगा। वो सर्वर की पब्लिक की यूज करके डेटा को एनक्रिप्ट करेगा और सर्वर तक भेज देगा। लेकिन वो एनक्रिप्शन ऐसी होती है कि अब वो सर्वर अपनी प्राइवेट की जिसके बारे में किसी को नहीं पता उसी का यूज करके इसको डिक्रिप्ट कर पाएगा। इस तरीके से एनक्रिप्शन होती है कि ये पब्लिक की से सर्वर की पब्लिक की से क्लाइंट ने डेटा को एनक्रिप्ट किया और सर्वर की ही प्राइवेट की से सर्वर उसको डिक्रिप्ट कर पाएगा। सेम अगर सर्वर क्लाइंट को भेज रहा है तब भी यही है कि सर्वर क्लाइंट की पब्लिक की यूज करके डेटा को एनक्रिप्ट करेगा और क्लाइंट अपनी प्राइवेट की यूज करके ही उस डेटा को डिक्रिप्ट कर पाएगा। तो ये आपका हो गया सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन। समझ में आ गया? तो यहां पर ये वाले कॉन्सेप्ट आपके क्लियर, कुछ भी पूछा जाए इंटरव्यू में बता सकते हो। अब मैं आता हूं टीएलएस हैंडशेक पे। टीएलएस हैंडशेक की अगर मैं आपको सिंपल चीज बताऊं ना, तो टीएलएस हैंडशेक एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ये एनक्रिप्शन करने के लिए। ये जो डेटा आपका एनक्रिप्ट होके जाता है ना, फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट और क्लाइंट टू सर्वर, ये जो डेटा एनक्रिप्ट होके जा रहा है वो एनक्रिप्शन करता कौन है? वो टीएलएस हैंडशेक करता है। अब मैं आपको बोलूं कि इसमें सिमेट्रिक एनक्रिप्शन यूज होती है, आप कहोगे अच्छा, अब आपको चमकेगा, मतलब एक ही की होगी सर्वर के पास और क्लाइंट के पास, दोनों के पास एक ही की होगी जिससे एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो रहा होगा। बट मैं आपसे एक ये सवाल पूछता हूं कि अगर वो की ही एक्सपोज हो जाए तो क्या? अगर वो की ही एक्सपोज हो जाए और एनक्रिप्शन एल्गोरिदम पता लगाने के तरीके होते हैं अटैकर के पास, तो एनक्रिप्शन एल्गोरिदम तो स्टैंडर्ड ही है, 8 10 15 20 एनक्रिप्शन एल्गोरिदम होगी मार्केट में, कि अगर अटैकर को पता चल गई और साइफर टेक्स्ट उसने रीड कर ही लिया नेटवर्क के थ्रू, तो वो प्लेन टेक्स्ट पता लगा सकता है क्या? आंसर है यस। तो फिर आप की को भी नेटवर्क पे शेयर तो नहीं कर सकते। अगर आप की को ओवर द नेटवर्क शेयर करोगे, क्लाइंट सर्वर को या सर्वर क्लाइंट को यदि की भेजेगा, तब तक तो कुछ एनक्रिप्शन लगी नहीं है, तब तक तो कुछ भी चालू नहीं हुआ। एनक्रिप्ट करने के लिए आपको की चाहिए, लेकिन अगर सर्वर क्लाइंट को या क्लाइंट सर्वर को वो जो की भेज रहा है वही रीड हो जाए, गड़बड़ हो जाएगी भैया। तो इस गड़बड़ से कैसे बचा जाता है, ये प्रोसेस आपको टीएलएस हैंडशेक में सीखने को मिलेगा। फटाफट से पढ़ते हैं। 6 स्टेप होते हैं टीएलएस हैंडशेक में। पहला होता है क्लाइंट हेलो। क्लाइंट बोलता है सर्वर को हेलो जी, सर्वर भी वापसी में हेलो का रिप्लाई करता है, हेलो भाई। उसके बाद शेयर्ड सीक्रेट जनरेशन होती है, एक शेयर्ड सीक्रेट जनरेट होता है, सर्वर ऑथेंटिकेट होता है, की को डिराइव किया जाता है, ये आपकी एनक्रिप्शन की है, और फिर सर्वर क्लाइंट को फिनिश का मैसेज भेज देता है कि भैया हो गया, चलो बढ़िया। नेटवर्क सेटअप समझाता हूं। क्लाइंट हेलो में ना अलग अलग चीजें भेजता है। पहले तो जैसे टीएलएस का कौन सा वर्जन चल रहा है वो भेज रहा है, कौन सा वर्जन यूज कर रहा है। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है, एक वो भेजता है क्लाइंट रैंडम, एक वो भेजता है साइफर सूट। एक एक करके बताता हूँ। क्लाइंट रैंडम, कोई भी एक रैंडम नंबर,
कोई भी एक रैंडम नंबर जो क्लाइंट ने अपने एंड पे जनरेट किया है वो सर्वर को भेजता है। क्यों भेजता है, क्या यूज है इसका, अभी पढ़ेंगे, शांति, पढ़ेंगे अभी। पर ये समझ लो कि क्लाइंट एक रैंडम नंबर भेजता है सर्वर को, कुछ भी रैंडम नंबर जनरेट करके सर्वर को भेज देता है, याद रखना ये। दूसरा, साइफर सूट्स, एनक्रिप्शन करने की, साइफर करने की बहुत सारी एल्गोरिदम्स होती है। तो सर्वर उसमें से एक एल्गोरिदम चूज करता है कि भाई इस वाली एल्गोरिदम को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ साइफर सूट्स भेजता है क्लाइंट सर्वर को, और सर्वर आपका उसमें से एक एल्गोरिदम को चूज करता है कि यार इसको यूज करेंगे। तो ये मैंने एक एग्जांपल स्ट्रिंग दे रखी है जो जाती है, एक एग्जांपल है, एक पर्टिकुलर साइफर सूट के लिए ये। तो जैसे इसमें टीएलएस, टीएलएस का मतलब तो टीएलएस ही है, ईसीडीएचई ये आपको बता रहा है इलिप्टिक कर्व डिफी हेलमन एल्गोरिदम, ये आपकी एल्गोरिदम है जो आपकी हम पढ़ेंगे अभी शेयर्ड सीक्रेट जनरेशन के लिए यूज होती है। देन आरएसए, आरएसए ये भी एक एनक्रिप्शन एल्गोरिदम है, लेकिन ये क्या है, ये जो तीसरे नंबर पर आया है ना, ये आपको बता रहा है कि जो सर्वर रिस्पॉन्स में भी बताऊंगा, सर्वर रिस्पॉन्स में एक सर्टिफिकेट भेजता है, वो सर्टिफिकेट किस एल्गोरिदम से एनक्रिप्टेड है ये आपको बता रहा है आरएसए। समझ में आता है? तीन चीजें बताई मैंने अभी तक। टीएलएस तो टीएलएस है, ये आपका एल्गोरिदम है जिससे शेयर्ड सीक्रेट जनरेशन होता है, अभी हम पढ़ेंगे। और ये है जो सर्वर आपको सर्टिफिकेट भेजेगा रिस्पॉन्स में, जब आपने क्लाइंट हेलो भेजा है, वो किस एल्गोरिदम से एनक्रिप्टेड है। विद तो विद है नॉर्मल। AES 256 GCM ये आपकी वो एल्गोरिदम है जो आपने अभी सर्वर को भेजी कि भाई क्या ये एल्गोरिदम यूज कर लें डेटा एनक्रिप्ट करने के लिए। ऐसे ही आप बहुत सारी एल्गोरिदम्स और भेज सकते हो इस तरह की, और बहुत सारी स्ट्रिंग्स आप भेज सकते हो। NSHA 384 आपकी बेसिकली सिर्फ इसलिए होती है कि डेटा में कुछ चेंज तो नहीं हुआ, डेटा की इंटेग्रिटी तो मेंटेन है, ये चेक करने के लिए आपकी एल्गोरिदम है, सिंपल। अब तो इसमें साइफर सूट आपका ये था, बाकी की जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी क्या है। अब समझो सर्वर रिस्पॉन्स में क्या भेजता है। सर्वर एक चोजन साइफर सूट, मतलब जैसे ऐसी बहुत सारी स्ट्रिंग्स गई उसमें से कौन सा उसने चूज करा, सर्वर आपको ये बताएगा। दूसरी चीज, सर्वर अपना एक रैंडम नंबर बना के भेजेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक रैंडम नंबर लिख रखा है, यहाँ पर भी एक रैंडम नंबर लिख रखा है, क्लाइंट ने एक रैंडम नंबर अपना बना के भेजा, सर्वर ने कहा ले भाई मैं भी बना के भेज देता हूँ, ये यूज होंगे आगे अपना सर्टिफिकेट। और वो सर्टिफिकेट किस एल्गोरिदम से एनक्रिप्टेड है यहाँ पर बताया हुआ है। एंड सर्वर पब्लिक की, मतलब देखो यहाँ पे क्लाइंट ने सर्वर को ये बता दिया था कि भाई अपना सर्टिफिकेट इस एल्गोरिदम से एनक्रिप्ट करके भेजियो, तो उसी एल्गोरिदम से एनक्रिप्टेड सर्टिफिकेट यहाँ पर आपके क्लाइंट के पास जाता है। एंड सर्वर अपनी पब्लिक की भेजता है, सर्वर की एक पब्लिक की होती है, एक्चुअली में सर्वर की पब्लिक की सर्टिफिकेट के अंदर ही होती है, तो ऐसा कुछ अलग से इसमें लिखने वाली चीज़ नहीं थी, बट ठीक है मैंने लिख दिया, चलो ओके। अब हम समझते हैं बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि ये शेयर्ड सीक्रेट जनरेशन क्या होता है। ये पब्लिक की को भूल जाओ, दिस इज नॉट रिलेटेड टू एनक्रिप्शन, ये भूल जाओ। यहां पे आ जाओ, शेयर्ड सीक्रेट जनरेशन पे आ जाओ। शेयर्ड सीक्रेट जनरेशन होता है डिफी हेलमन एल्गोरिदम की मदद से। देखो मैंने अभी दो चीजें बताई, टीएलएस हैंडशेक में क्लाइंट ने हेलो बोला, सर्वर ने हेलो से रिस्पॉन्ड करा। क्लाइंट ने बोला कि भाई मेरे पास ये सारे साइफर सूट है, सर्वर ने बोला मैंने ये वाला चूज किया। सर्वर ने, क्लाइंट ने बोला मेरा ये रैंडम नंबर, सर्वर ने बोला मेरा ये रैंडम नंबर, और सर्वर ने अपना एक सर्टिफिकेट भेज दिया उसी एल्गोरिदम से एनक्रिप्टेड जो क्लाइंट ने मांगा था, जिस एल्गोरिदम से एनक्रिप्टेड मांगा था उसी से एनक्रिप्ट करके उसको भेज दिया, सिंपल इनफ। अब आ जाइए, तीसरा स्टेप आता है शेयर्ड सीक्रेट जनरेशन। एक शेयर्ड सीक्रेट जनरेट होगा सर्वर और क्लाइंट के बीच, और उस शेयर्ड सीक्रेट से फिर हम लोग एक की बनाएंगे। अब देखो शेयर्ड सीक्रेट ओवर द नेटवर्क ट्रैवल नहीं करेगा, मैंने ये नहीं बोला, मैंने कहा है शेयर्ड सीक्रेट जनरेट होगा, मतलब सर्वर अपने एंड पे एक सीक्रेट जनरेट करेगा, क्लाइंट अपने एंड पे एक सीक्रेट जनरेट करेगा, लेकिन ये नेटवर्क पे ट्रैवल नहीं होके जाएगा। कैसे 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 हो रहा है समझते हैं। देखो सबसे पहले तो बोथ सर्वर एंड क्लाइंट डिसाइड ऑन अ प्राइम नंबर एंड जनरेटर। व्हेन आई से डिसाइड ऑन, इसका मतलब क्या होता है, देखो जैसे ना स्टैंडर्ड्स होते हैं आपके इलिप्टिक कर्व डिफी हेलमन के स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। तो मान लो X1 2 3 करके एक स्टैंडर्ड है, सर्वर आपके क्लाइंट को सिर्फ इतना इन्फॉर्म करता है वी विल बी यूजिंग X1 2 3 स्टैंडर्ड। इस स्टैंडर्ड के अंदर दो चीजें डिफाइंड होती हैं पहले से, एक प्राइम नंबर और एक जनरेटर। एक प्राइम नंबर, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है, ऐसा नंबर जो अपने और वन के टेबल के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता, तो एक प्राइम नंबर। और एक जनरेटर, एक ऐसे ही रैंडम नंबर। तो ये अगर आपके मान लो क्लाइंट, सर्वर ने क्लाइंट को भेजा था X1 2 3, तो X1 2 3 एक स्टैंडर्ड है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉट एक्जैक्टली X1 2 3, मेरे को एक्जैक्टली नाम याद नहीं है। तो जो भी कोई स्टैंडर्ड है उसमें प्राइम नंबर एंड जनरेटर डिफाइंड होते हैं, तो ये ओवर द नेटवर्क शेयर नहीं हो रहे,
बस ये एक स्टैंडर्ड शेयर कर दिया जाता है कि यार ये स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं और वो स्टैंडर्ड डिफाइन ही है। तो क्लाइंट भी उसी प्राइम नंबर ऑफ जनरेटर का इस्तेमाल करेगा, सर्वर भी उसी का इस्तेमाल करेगा। कहाँ इस्तेमाल करेगा भी देखते हैं। फिर मैंने बताया आपको प्राइवेट की का कंसेप्ट बता दिया है ऑलरेडी सिमेट्रिक एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में। तो एक प्राइवेट की होगी सर्वर के क्लाइंट के पास और एक होगी सर्वर के पास। तो ए स्मॉल ए यहाँ पे क्लाइंट की प्राइवेट की मैंने मान ली, स्मॉल बी मैंने मान लिया सर्वर की प्राइवेट की। चार चीजें हैं मेरे पास। प्राइम नंबर जनरेटर जो मैंने बताया प्री डिसाइडेड है। अब आपके पास क्लाइंट के पास अपनी एक प्राइवेट की है, सर्वर के पास अपनी एक प्राइवेट की है। ध्यान से सोचो, अगर मैं क्लाइंट की प्राइवेट की या सर्वर की प्राइवेट की ओवर द नेटवर्क शेयर करूंगा वो भी तो गलत है। प्राइवेट की का ही कंसेप्ट आप लोग झुटला दोगे एंड इनक्रिप्शन भी आपकी मतलब क्या ही काहे की इनक्रिप्शन रह गई जब की का पता चल गया तो इसीलिए यहां पे क्या होता है, कैपिटल ए जनरेट किया जाता है। कैपिटल ए क्या है कि सर्वर क्या भेजेगा नेटवर्क के ऊपर, सॉरी क्लाइंट क्या भेजेगा, ये गलत लिख दिया मैंने, यहां पे ये क्लाइंट होगा, दिस विल बी क्लाइंट। व्हाट क्लाइंट विल सेंड ऑन द नेटवर्क, कैपिटल बी है व्हाट सर्वर विल सेंड ऑन द नेटवर्क। तो क्लाइंट क्या भेजेगा नेटवर्क के ऊपर, वो होता है जी की पावर ए मॉड पी। जी आपका जनरेटर है, ए आपकी इस क्लाइंट की प्राइवेट की है, ठीक है, एंड पी आपका है प्राइम नंबर। तो जैसे अगर आपने देखा कि यहां पर जी तो आपका ये था 5, ये आपकी प्राइवेट की ये थी एंड ये आपका मॉडुलस प्राइम नंबर ये था, तो आंसर आया 8। कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली कैपिटल बी जनरेट करते हो कि बी क्या भेजेगा ओवर द नेटवर्क। देखो आपको कुछ ना कुछ नंबर्स तो भेजने पड़ेंगे ना ओवर द नेटवर्क अगर आपको की जनरेट करनी है तो, लेकिन वो नंबर की इटसेल्फ नहीं हो सकते, की नहीं भेज सकते आप। तो अब आप देखो कैपिटल बी क्या भेजेगा, जी की पावर बी मॉड पी। कैलकुलेट कर लेना, ये आ गया। सोचो सोचो, क्लाइंट ने क्या भेजा 8, सर्वर ने क्या भेजा ओवर द नेटवर्क 19, जबकि क्लाइंट की प्राइवेट की तो 6 थी, उसने वो नहीं भेजी। सर्वर की प्राइवेट की क्या थी 15, उसने वो नहीं भेजी, कुछ और ही भेजा है। समझ गए, क्लाइंट सर्वर दोनों ने कुछ और ही भेजा है ओवर द नेटवर्क, अपनी प्राइवेट की नहीं भेजी। फिर शेयर्ड सीक्रेट जनरेट, क्लाइंट अपने एंड पे एक सीक्रेट जनरेट करेगा। कैसे करेगा, कैपिटल बी की पावर ए मॉड पी। अब ध्यान से सोचो, कैपिटल बी क्या है, क्लाइंट के पास जो सर्वर से इंफॉर्मेशन आई थी ये। स्मॉल ए क्या है, क्लाइंट की अपनी प्राइवेट की, और प्राइम नंबर भी उसके पास पहले से था। तो उसको जो सर्वर की इंफॉर्मेशन आई और जो उसकी अपनी प्राइवेट की थी उसको यूज करके प्राइम नंबर के साथ उसने जनरेट कर दिया एक शेयर्ड सीक्रेट। सेम वे में सर्वर को जो क्लाइंट से इंफॉर्मेशन आई है वो उसका इस्तेमाल करेगा, अपनी प्राइवेट की का इस्तेमाल करेगा और प्राइम नंबर का इस्तेमाल करेगा और एक शेयर्ड सीक्रेट जनरेट करेगा। वो सेम ही आएगा आंसर दोनों एंड पे। तो क्लाइंट एंड सर्वर दोनों पे एक शेयर्ड सीक्रेट हमने जनरेट कर दिया। शेयर्ड सीक्रेट इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये दोनों के बीच में शेयर हो रहा है। यदि आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे ना, इसमें एरोज हर चीज बता रहे हैं। क्लाइंट हेलो भेज रहा है, सर्वर हेलो भेज रहा है, शेयर्ड सीक्रेट दोनों के अमंग्स जनरेट हो रही है। सर्वर ऑथेंटिकेशन क्लाइंट करता है, की डेरिवेशन क्लाइंट और सर्वर दोनों करते हैं, और फिनिश्ड का मैसेज सर्वर भेजता है क्लाइंट को। इस तरह से मैंने ये दिखाया है, ठीक है। खैर, शेयर्ड सीक्रेट जनरेशन हो गया। अब शेयर्ड सीक्रेट जनरेशन होने के बाद चौथा स्टेप होता है सर्वर की ऑथेंटिकेशन। बड़ा स्मॉल में इसको बता देता हूं। यहां पर जैसे मैंने बताया था कि आरएसए का यूज हो रहा है जिससे आपका सर्टिफिकेट एनक्रिप्टेड था। तो आरएसए एल्गोरिथम को यूज करके ये सर्टिफिकेट डिक्रिप्ट करा जाएगा। कहां से डिक्रिप्ट होगा, ये की से जो आपकी क्लाइंट की है उससे डिक्रिप्ट हो जाएगा। तो अब इस सर्टिफिकेट को जब डिक्रिप्ट करा जाएगा तो इस सर्टिफिकेट को डिक्रिप्ट करके ये चेक करा जाएगा कि भैया होस्ट वैलिड है या नहीं है, सर्टिफिकेट एक्सपायर तो नहीं हो गया है, ये सारी चीजें मतलब जो सर्टिफिकेट आया वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, ये सब चीजें चेक होती हैं। तो जब आपका सर्वर ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाता है यानी सब कुछ सही है, इसके बाद आप की डिराइव करते हो। की डिराइव करने के लिए आप HKDF एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हो, HMAC बेस्ड की डेरिवेशन फंक्शन इसकी फुल फॉर्म है। होता क्या है कि क्लाइंट ने जो रैंडम नंबर जनरेट करा था, याद करो मैंने बताया था, सर्वर ने एक रैंडम नंबर जनरेट करा था, याद करो मैंने बताया था, ये दोनों ओवर द नेटवर्क शेयर होते हैं, हमें पता है। लेकिन ये दोनों तो शेयर हो रहे हैं, ये दोनों तो एक तरीके से प्लेन टेक्स्ट का काम कर रहे हैं, लेकिन एक हिडन की भी तो चाहिए होती है इनक्रिप्ट करने के लिए कुछ। वो कौन था, वो आपका शेयर्ड सीक्रेट था। और वो एक ऐसी चीज से जनरेट हुआ जो ओवर द नेटवर्क तो शेयर करे गए थे, लेकिन वो किसी की प्राइवेट की पब्लिक की नहीं थी, किसी का कुछ भी नहीं था। तो आप उसका क्या ही यूज कर लोगे, आप किसी भी तरीके से पता ही नहीं लगा सकते शेयर्ड सीक्रेट क्या है,
क्योंकि आप पता लगा ही नहीं सकते, तो आपके पास क्लाइंट रैंडम सर्वर रैंडम होते हुए भी आप शेयर्ड सीक्रेट का पता लगा नहीं सकते। HKDF एल्गोरिथम का यूज करके की जनरेट कर दी जाती है। ये जो की जनरेट करी जाती है, फिर ये आपकी यूज करेंगे हम एनक्रिप्ट करने के लिए डेटा विच विल बी सेंट ओवर द नेटवर्क। इस की से अब आप सिमेट्रिक एनक्रिप्शन यूज करके डेटा को एनक्रिप्ट करेंगे। ये की आपकी क्लाइंट पे भी आ गई, ये की आपकी सर्वर पे भी आ गई। एंड जब आपका ये नेटवर्क पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो गया, की जनरेट हो चुकी है, देन आपका सर्वर आपके क्लाइंट को मैसेज भेजेगा फिनिश्ड, यानी मेरा काम खत्म, तेरा मेरा काम खत्म, नेटवर्क एस्टैब्लिश हो चुका है। दिस इज TLS हैंडशेक। इसमें एक चीज ये कि क्या ये परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करता है, नहीं करता जी। देखिए ये TLS हैंडशेक एक बार होता है, उसके बाद मल्टीपल कॉल्स, नेटवर्क कॉल्स के लिए वैलिड रहता है। तो ऐसे हर एक API कॉल में TLS हैंडशेक नहीं हो रहा होता, इसलिए परफॉर्मेंस को नेग्लेजिबल इंपैक्ट करता है। पसंद आई वीडियो तो लाइक कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लो, और यहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब पर। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाले में, तब तक के लिए